फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ जो कि मेरी दूसरी कहानियों से डिफरेंट है। कोई जीवन कथा नहीं है आज की कहानी का मेरी टाइटल है अंदर का सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये उस समय की बात है जब ये एरोप्लेन्स और ये कार्स, स्कूटर, मोटरसाइकिल ये कुछ नहीं होता था। पहले के ज़माने में जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे कि बात करें जो अमीर लोग थे तो उन्होंने अपने ऊँट रखे हुए थे। वो ऊँटों के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर वो लोग जाते थे अपना व्यापार करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ लोग, कुछ व्यापारी जो थे, इकट्ठे होके उन्होंने ऊँटों के ऊपर अपना सामान लाद लिया, जैसे कपड़े हो गए या गरम मसाले हो गए। तो ये लोग बेचने के लिए जाते थे। तो क्या हुआ कि इन्हें चलते चलते रात हो गई और ये रेगिस्तान था, राजस्थान के एक इलाके में ये पहुंच गए। बहुत बड़ा पहाड़ था, तो वहाँ पर इन्होंने सोचा कि रात क्यों ना हम यहीं पर बिता लें। तो उन्होंने क्या किया कि अब जैसे ही वो उन्होंने अपने ऊँटों को वो बांधने लगे तो वो उन्होंने देखा कि उनके पास तो रस्सी ही नहीं है। तो अब क्या करें? अब उन्होंने सोचा अब हम कैसे सो सकते हैं? अगर हम सो गए तो रात को हमारा ये जो ऊँट है इधर उधर चले जाएंगे और हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हम इनको कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो उनमें एक बड़ा समझदार व्यक्ति था, उनसे थोड़ी बड़ी उम्र का था, और उन्होंने उन्हें बोला कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ऊँटों को बांधते हो कि उनके सामने कील गाड़ के फिर रस्सी आप बांधते हो, ऐसे ही आप करो। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इस तरीके से ये ना भागे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम मेरी बात मानो। और उन्होंने वैसा ही सभी ने किया। उन्होंने अपने अपने वहाँ ऊँट के सामने अपनी कील गाड़ी वहाँ पर, और जो रस्सी थी हवा में ही हाथ अपना ऐसे किया कि ऊँट के गले के ऊपर उन्होंने रस्सी बांध कर उस खूंटे के ऊपर उन्होंने बांध दिया है उस ऊँट को। तो ये करके ये अब सब लोग वहाँ पर विश्राम करने के लिए सो गए। तो फिर जैसे वो सुबह उठे और उन्होंने देखा कि जो ऊँट है वो वाकई में जिस जैसे उन्होंने बांधे थे, जैसे वो खड़े थे ऊँट या कोई बैठा था, वो वैसे के वैसे ही हैं। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने कहा कि वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है ये तो अब क्या हुआ, अब उनके चलने का समय हो गया। अब वो चलने लगे तो फिर ऊँट उठे ही ना। वो कहे कि उठो, उन्हें वो हिलाए जुलाए, वो ऊँट उठे ना। तो फिर वो जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि जैसे इन्हें बांधा था ना तुमने हवा में ऐसे हाथ करके, कि जैसे रस्सी बांध रहे हो फिर खूंटे के साथ बांधा था, ऐसे बोल रहे हैं। और खूंटे को उन्होंने उखाड़ा तो उन्होंने क्या देखा कि सच में ही वो ऊँट जो है अब चलना शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए, ये जो मतलब कहानी है, ये आम एक छोटी सी कहानी, पर इसके पीछे सीख बहुत बड़ी है कि उन्हें ऊँट बंधे नहीं हुए थे, पर उन्हें लग रहा था हम बंधे हुए हैं। हमारे जो मालिक हैं उन्होंने हमें बांध दिया है रस्सी से, और हमें अब इसी खूंटे के साथ बैठे रहना है। और यही अगर हम बात करें अपनी खुद की, तो हमारे भी हालात ऐसे ही हैं। हम अपना जो दिनचर्या का काम करते हैं, हमें लगता है कि हम बस वही कर रहे हैं, और उसके ऊपर तो हम कुछ सोचते नहीं हैं। हम उसी में ही अपनी लाइफ जो है हम बिज़ी रखते हैं। सुबह गए, कोई व्यापारी है अपनी दुकान पर जाके बैठ गया, और फिर शाम को आया घर, सो गया। और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी ऐसे अपनी नौकरियों पर जाते हैं। हम उसके ऊपर कुछ सोचते ही नहीं हैं कि हमें इसके ऊपर भी हमारी कुछ सोच हो सकती है। हमारी जो ज़िंदगी है हम अपने आप को वहीं तक ही सीमित रखते हैं। पर हमें एक अलग सोच बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो जीवन है ताकि किसी के काम आ सके, हमें अपना कुछ ऐसा एक अलग सोचना चाहिए। ये तो हुई संसारिक तौर के ऊपर बात, कि हम संसारिक तौर के ऊपर लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं धार्मिक मार्ग की, तो धार्मिक मार्ग के ऊपर हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ छुपी हुई हैं ये हम नहीं जानते। हम उस ऊँट की तरह ही हैं जिसे लगता है कि हमें बस इतना ही, अगर हमारे मालिक ने हमें बांध के बिठा दिया है तो बस हम बंधे हुए हैं, हम और कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं, हमें खुद हम अनजान हैं, ना हम जाने, हमें कौन बताए, कौन हमें समझाए, कौन कि हमारे अंदर कितना कुछ छिपा हुआ है। आपको पता है, आप जैसे कि जानते हैं हनुमान जी हैं। हनुमान जी जो हैं उनका साइज़, वो कभी बड़े हो जाते थे, छोटे हो जाते थे, फिर वो उड़ने भी लग जाते थे। तो ये क्या है? ये सारी शक्तियाँ हैं जो
उनके अंदर अंदर थी। इसे मतलब बोलते हैं हम रिद्धियाँ सिद्धियाँ। हमें ये जो शक्तियाँ हैं अपने अंदर, अगर कोई जानना चाहता है अपने अंदर कि क्या है, अपने अंदर उतरना चाहता है, वो एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। पर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ आज के ज़माने की, कि मेडिटेशन के लिए जो आज एक फैशन बन गया है कि इतनी फ़ीस लेते हैं लोग और कहते हैं कि हम आपको मेडिटेशन करना सिखाएँगे, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है। जो अमीर लोग हैं, बहुत पैसे जिनके पास आ गए हैं, उनको लगता है कि बस हम पैसे देते हैं और हमें बस जल्दी से कुछ सीखने को मिल जाए। ऐसे वो मेडिटेशन के लिए भी पैसे देते हैं मुँह मांगे, और उन्हें लगता है कि हम बस मेडिटेशन हमें जल्दी से आ जाए, पर ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का असली अर्थ क्या है? आप अपने घर में आराम से बैठो, आंखें बंद कर कर बैठो, उस भगवान की याद में सब विचार अपने अंदर के बंद करके आप बैठो। उसे हम सिंपल वर्ड में मेडिटेशन कहते हैं। इसके लिए ना तो हमें पैसे देने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ होना है, शांत होना है, एक जगह पर बैठना है और हमें भगवान को याद करना है। और हमें जो सोचना है उस वक्त, या आप अगर भगवान को याद करते हैं तो हम कहाँ से याद करते हैं? यहाँ से, दिमाग से। हम सोचते हैं कि ओ भगवान भी है, अच्छा ये हमने ये सुना है। तो ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ से ना सोच के हमें अपने दिल से सोचना है। यहाँ पर है हमारा अनहदा चक्कर, इसे हमने उजागर करना है। कई बार आपने सोच देखा है, आपने कभी अपनी लाइफ में ज़रूर महसूस किया होगा कि जैसे आप कभी किसी को याद करते हैं, या अगर मैं कहूँ कि भगवान को याद करते हो आप, तो एकदम अंदर से एक खींच पड़ती है। तो वो कई बारी आपका मन जो है वो बड़ा व्याकुल हो जाता है। तो वो अंदर से जो एक वो चीज़ सी पड़ती है ना, कि अंदर गहराई से आप किसी को याद करते हो, तो वो है आपका जो हृदय, हृदय से जो आप उन्हें अंतर हृदय से याद करते हो भगवान को। तो वहाँ पर हमारा है अनहदा चक्कर। अगर वो उजागर होता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप मेडिटेशन में बैठते हो, आप में विरहा पैदा होता है भगवान को लेकर, तो जब वो चक्कर खुलेगा और उसके साथ बॉडी के आपके और भी, हमारे जैसे बॉडी में बहुत सारे बोला गया कि चक्कर हैं, तो वो जैसे खुलेंगे आपके अंदर शक्तियाँ पैदा होंगी। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ बातें हैं, पर ये बातें नहीं हैं। आप ट्राई ज़रूर करें, मेडिटेशन करें, तब आपको अपने अंदर उतरें, शांत हृदय से बैठे। रोज़ अपने आप को चाहे 5 मिनट ही क्यों ना दे, 10 मिनट क्यों ना दे, पर आप बैठो, अपने अंदर उतरो। अपने जब आपको अपने ही स्तर से आपको लगेगा कि मैं थोड़ा ऊंचा उठ गई हूँ या ऊंचा उठ गया हूँ, तो आपको ये महसूस होगा कि कई बार हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, पर असल में वो हमें दिखता नहीं है, हमें नज़र नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं होती, या अपने आप को हम बड़ा समझदार समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ की समझ आपको आएगी धीरे धीरे, जब आप मेडिटेशन में आगे बढ़ोगे, अपने अंदर अपने को पहचानोगे, तो आपको इस चीज़ की समझ लगेगी। आपका जो स्तर है वो ऊंचा हो जाएगा। जैसे ऊपर से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो पूरा दृश्य क्लियर नज़र आता है, ऐसे ही हमारी भी अंदर की ये अवस्था हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप भगवान को अंदर बैठ के मेडिटेशन के थ्रू याद करोगे, आपके अंदर एक विरहा, आपको भगवान को मिलने की एक तड़प पैदा होगी, तो आप एक दिन भगवान को ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि कहा गया है ना कि अगर एक कदम आप चलते हो तो 100 कदम भगवान चल के आते हैं। पर ज़रूरत क्या है? सिर्फ आंखें खोलने की, अपने भीतर उतरने की, अपने आप को समझने की। तो ये इन चीज़ों के साथ ही हम अपनी अंदर की जो सफ़र है हमारा, उसे हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक और उदाहरण देती हूँ, जैसे कि शेर है। शेर को अगर हम ज़ू में रखते हैं, चिड़ियाघर में रखते हैं और जानवरों के साथ, तो उन्हें अपना शक्तियों का पता ही नहीं लगेगा। उन्हें लगता है कि ठीक है, हम भी बाकी जानवरों की तरह ही हैं। पर जो शेर है वो एक जंगल का राजा है। आपको पता है कि वो कितना ताकतवर है, अगर भागता है तो कितनी स्पीड में भागता है, और उससे सारे जानवर डरते हैं, और वो कैसा शिकारी है एक। पर अगर वो ज़ू में रहेगा तो उसे अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं होगा। तो इसी तरह हम लोग हैं, वो ऊँट की तरह हम नहीं हैं कि वो हमें हमारा मालिक बांध के चला गया तो हमें लगता है बस हम यहीं तक सीमित है। ऐसा नहीं है। हमने अपने आप को अंदर से समझना है, अपने अंदर का सफ़र कीजिए, अपने आप को पहचानिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो कहानी है अंदर के सफ़र की पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर।